इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत ही हाई स्टेक्स कूटनीतिक बैठक होने वाली थी। लेकिन अचानक सब कुछ बिखर गया। तो आखिर हुआ क्या था? क्यों तनाव कम करने की ये कोशिश शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यही है कि इस्लामाबाद में बातचीत फेल क्यों हुई। देखिए, ये सिर्फ एक बैठक के रद्द होने की कहानी नहीं है। इसके पीछे कई परतें हैं, कई वजह हैं, और हम एक एक करके उन सबको सामने लाएंगे। जरा सोचिए, पाकिस्तान में मंच पूरी तरह से सज चुका था। अमेरिका की टीम आने के लिए तैयार थी और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर थीं कि शायद एक बड़े संकट को टाल दिया जाएगा। लेकिन ये बैठक तो जैसे शुरू से ही नाकाम होने के लिए तय थी। अमेरिका की तरफ से उस वक्त के राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर समेत एक हाई लेवल डेलीगेशन बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार था। पर कहानी का ट्विस्ट ये था कि ईरान ने अपनी टीम भेजने से ही साफ साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी एक शर्त थी जो पूरी नहीं हुई थी। तो ये है इस पहेली का पहला और सबसे बड़ा टुकड़ा। ईरान की वो शर्तें जो उनके लिए नॉन नेगोशिएबल थीं, मतलब जिन पर वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। ईरान का रवैया उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के इस एक बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, ईरान किसी अल्टीमेटम या डेडलाइन को नहीं मानता, मतलब कोई भी धमकी या समय सीमा उनके ऊपर काम नहीं करेगी। बातचीत से पहले ही ये एक बहुत कड़ा और साफ संदेश था। और उनकी मांगें एकदम क्लियर थीं। सबसे पहली और सबसे जरूरी, हॉर्मुज़ की खाड़ी से अमेरिकी ब्लॉकेड हटाओ। ये दुनिया के तेल व्यापार का सबसे अहम रास्ता है। इसके अलावा लेबनान में सीज फायर करो और हमारी जो संपत्ति जब्त की है उसे वापस करो। और हाँ, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तो कोई बात होगी ही नहीं। लेकिन सब में सबसे बड़ी शर्त थी हॉर्मुज़ की नाकाबंदी हटाना। अब आते हैं इस पहेली के दूसरे बड़े हिस्से पर, द ट्रम्प फैक्टर। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति का वो अंदाज, वो बर्ताव और बातचीत का वो तरीका जिसने दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। यहाँ दोनों पक्षों के बीच की दूरी साफ दिखती है। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान अपना यूरेनियम छोड़ने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ से ईरान का जवाब आता था, हमारा यूरेनियम हमारी मिट्टी की तरह पाक है। एक कहता था बातचीत सफल रही, दूसरा कहता था कोई बातचीत हुई ही नहीं। मतलब कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट चुका था। और ये इडियट ट्वीट वाली घटना तो एक क्लासिक उदाहरण है कि माहौल कितना खराब हो चुका था। ट्रंप के एक ट्वीट के जवाब में एक ईरानी नौसेना अधिकारी ने कहा कि हॉर्मुज़ की खाड़ी हमारे सुप्रीम लीडर के हुक्म पर खुलेगी, किसी इडियट के ट्वीट से नहीं। बाद में ये साफ भी कर दिया गया कि ये इशारा सीधे सीधे ट्रंप की तरफ ही था। डिप्लोमेसी में ऐसी भाषा बहुत कुछ कहती है। हालत ये थी कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी सेना खुद राष्ट्रपति ट्रंप के बर्ताव से इतनी परेशान थी कि ईरान में एक पायलट को बचाने के मिशन की प्लानिंग से उन्हें बाहर ही रख दिया गया। उन्हें डर था कि राष्ट्रपति का कोई अचानक लिया गया फैसला पूरे मिशन को खतरे में डाल सकता है। और अब इस पहेली का सबसे चौंकाने वाला, सबसे सनसनीखेज हिस्सा, ऐसे संगीन आरोप कि ये पूरा संघर्ष, ये तनाव असल में कुछ लोगों के लिए पैसा बनाने का एक जरिया था। जरा इस नंबर को देखिए, $760 मिलियन। ये वो रकम है जिसका दांव तेल की कीमतें गिरने पर लगाया गया था। और ये दांव कब लगा? एक बहुत बड़ी घोषणा होने से सिर्फ 20 मिनट पहले। और घोषणा के बाद तेल के दाम ठीक 11% गिर गए। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? तो इल्जाम ये था कि एक पूरी स्कीम चल रही थी। कैसे? पहले पर्दे के पीछे कोई बड़ा फैसला होता, जैसे सीज फायर का ऐलान। फिर उस खुफिया जानकारी के आधार पर मार्केट में करोड़ों अरबों के दाव लगाए जाते, खासकर शॉर्ट सेलिंग के जरिए। मतलब किसी चीज की कीमत गिरने पर पैसा लगाना। और फिर जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती तो मार्केट ठीक वैसे ही गिरता और ये लोग भारी मुनाफा कमा लेते। और ऐसा एक बार नहीं हुआ। एक बार युद्ध विराम के ऐलान से ठीक पहले $950 मिलियन के दांव लगे। एक बार ट्रंप के हमले रोकने के ऐलान से सिर्फ 15 मिनट पहले $500 मिलियन का तेल बेच दिया गया। हद तो ये थी कि एक हत्या के बिल्कुल सटीक समय की भविष्यवाणी करके $5.5 मिलियन का मुनाफा कमाया गया। ये एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा था, कोई एक दो घटना नहीं थी। तो जब आप इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, ईरान की सख्त शर्तें, ट्रंप का अप्रत्याशित बर्ताव और सबसे बढ़कर इनसाइडर ट्रेडिंग के ये संगीन आरोप, तो एक ऐसा माहौल तैयार होता है जहां विश्वास के लिए कोई जगह ही नहीं बचती।
कूटनीति असंभव हो जाती है। ईरान के स्पीकर का ये बयान सब कुछ कह देता है। उन्हें लग रहा था कि वो किसी सरकार से नहीं बल्कि एक अप्रत्याशित और खतरनाक ताकत से डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस को सनकी माफियाओं का एक गिरोह चला रहा है और ये भी इल्जाम लगाया कि उनकी टीम को सीधे सीधे जान से मारने की धमकी दी गई। और यहीं पर ईरान इस नतीजे पर पहुंचा कि अमेरिका का असली मकसद शांति लाना है ही नहीं, बल्कि वो तो युद्ध, फिर सीज फायर, फिर बातचीत, इस साइकिल को हमेशा बनाए रखना चाहते थे ताकि इससे सियासी और माली फायदा उठाया जा सके। और यही वजह थी कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया से ही हाथ खींच लिए। दशकों से पश्चिमी देशों में ईरान को लेकर एक ही सवाल पूछा जाता था, ईरान में बात करें तो किससे करें? कौन है जो असल में फैसले लेता है, सरकार, सेना या कोई और? लेकिन इस्लामाबाद की इस नाकाम कोशिश के बाद पूरा सवाल ही पलट गया। अब दुनिया पूछ रही थी, क्या अमेरिका में बात करने के लिए कोई है? एक ऐसा सवाल जो उस दौर की अमेरिकी डिप्लोमेसी पर ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है।